शमशान और कब्रिस्तान यही इंसानों की बस्ती है। यहाँ से उजड़ के वहीं सबने बसना है। यही सच्चाई है। आज है वीरवार और मैं फिर से चली आज बहनों के सत्संग में। ऑटो वाले भैया को बुलाया और मैं चल पड़ी सत्संग के लिए। रोड के बहुत बुरे हाल थे, पर चलो हम टाइम से पहुंच गए थे। और ये मेरे सत्संग वाली जगह का रोड, और ये पहुंची मैं सत्संग गेट पे। इसके बाद हमने एक बहन भी आ गए थे मेरे से आगे। यहाँ सत्संग शुरू हो चुकी थी। मैं लगभग 10 मिनट लेट हो गई थी क्योंकि मुझे ऑटो टाइम से नहीं मिला। सिमरन बहन जी की स्टेज पे ड्यूटी थी। मैंने छोटा सा क्लिप लिया क्योंकि अंदर फ़ोन जो है वो अलाउड नहीं है। वो मैंने इसलिए लिया ताकि लोग देख सके कि हमें हमारा सतगुरु कितना सम्मान देता है, हमें अपनी स्टेज देता है सतगुरु। तो बस यही दिखाने का मकसद था। और ये बहन जी राजिंदर कौर बहन जी जो हमारे मैडम प्रिंसिपल रिटायर हैं, अभी इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये फिर भी देखो, ब्रह्म ज्ञानी ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, इनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि इनकी ज़िंदगी से प्रेरित होके हमें भी प्रेरणाएं मिलती है। धन्य है ऐसे महापुरुष। बहुत बहुत शुक्राना है सदगुरु माता जी का कि ऐसे संत हमारे बीच में हैं। इसके बाद ये इनकी जो बहू है, मैं और ये इकट्ठे घर तक आए और सत्संग ख़त्म होने के बाद हम घर आए। हम बातें करते हुए, सतगुरु की बात करते हुए हम पहुँचे और मैं पहुँची घर। तो मैं आ गई हूँ सत्संग से वापस घर, और बहुत अच्छा लगा सत्संग जाके। अक्सर सुकून मिलता है, और आप भी सभी जब सत्संग जाते होंगे तो सबको बहुत अच्छा लगता है। घर पे आके एक अच्छी सी वाइब आती है, अच्छे वाली। और बहुत अच्छा लगता है जब हम सब सत्संग से घर आते हैं। जो जो बातें वहाँ बोलते हैं उसके बारे में फिर आत्मचिंतन करते हैं कि हम कहाँ उस चीज़ को अपने जीवन में डाल रहे हैं, कहाँ नहीं डाल रहे हैं। तो आजकल जैसे मैंने जैसे वीडियो बनाना, वैसे तो मैं बहुत टाइम से बनाती हूँ, और मैं हमेशा जो मेरे विचार होते हैं वो भक्ति से रिलेटेड होते हैं, या भगवान के प्रति प्रेम, ऐसे ही मेरे होते हैं। मैं अभी से नहीं, मैं 2-1 सालों से बना रही हूँ, लेकिन अब मैं जैसे रेगुलरली कर रही हूँ ये चीज़, तो लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या ज्ञान बांट रही है। भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मैं अच्छी बातें सुनती हूँ, और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। हमें जो हमारी मम्मी थे वो बचपन में हम भाई बहनों को बिठाते थे, सुबह शाम आरती करते थे, हमें कथाएं सुनाते थे। तो हम जो है, हमारा इस तरफ बचपन से बहुत ज्यादा ध्यान है, भगवान के प्रति लगाव है हम में। तो जब भी मैं कहीं ऐसी जगह जाती हूँ, कुछ ऐसी बातें सुनती हूँ, तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। और जो मुझे लोग जानते हैं, मैं बचपन से ही बहुत बोलते हैं ना, धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ। मुझे भगवान से प्यार है, मुझे लोगों से प्रेम है, मुझे हर किसी को प्रेम करना बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। तो मैं ज्ञान नहीं बांटती हूँ यहाँ पे, लेकिन जो मैं सीखती हूँ वो मैं चाहती हूँ वो हर कोई सीखे, क्योंकि सब जो है घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, सब रोज सत्संग भी नहीं जा सकते, कहीं भागवत भी नहीं होता है। तो मैं जो सीखती हूँ, मैं चाहती हूँ वो आप लोग भी सुने। तो जो मैं सीखती हूँ, मैं चाहती हूँ वो आप सब भी सुने, सीखे, क्योंकि हर कोई बाहर नहीं जा सकता, और हर कोई जो है फोन बहुत चलाता है। तो वो थोड़ा सा सुने, और जो मैं कहती हूँ थोड़ा सा उस पर अमल करे। तो बस मेरा यही मकसद होता है यहाँ पे बातें शेयर करने का भगवान के प्रति। क्योंकि अगर आज मेरा भी वहाँ थोड़े से विचार जो अपने सतगुरु से, अपने जो सत्संग में गुरु सिख होते हैं उन सब से सीखा है, वही सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो आज मेरा भी थोड़ा वहाँ बात करने का मन किया कि मैं भी कुछ बोलूं। तो मैंने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के प्रवचन थे, उन्होंने अपने प्रवचनों में एक कहानी का सहारा लेते हुए बताया था इस जीवन के बारे में, कि जो हमें ये जीवन मिला है उसका असली मकसद क्या है। तो उन्होंने एक बार एक साधु और एक फकीर की कहानी का सहारा लिया था विचारों में अपने। तो बाबा जी ने जो साधु की एक कहानी बताई, उन्होंने कहा कि एक साधु ऐसे ही कहीं रास्ते में जा रहे थे, और वो एक महल के पास पहुंच गए। वो एक महल के पास पहुंचे और महल में चले गए।
तो वहाँ उनकी बड़ी आदर हुई, बड़ा सम्मान हुआ। और ऐसे राजा के सामने साधु जी ने कहा कि वाह, बहुत खूबसूरत सराय हैं, बहुत प्यारी सराय हैं। तो उस बात पे जो है वो राजा जो थे वो थोड़े गुस्से में आ गए और कहने लगे, अरे साधु महात्मा जी, अरे महात्मन, आपको ये सराय लगती है? ये मेरा इतना बड़ा घर, इतना बड़ा महल, क्या आपको ये सराय लगती है? तो साधु ने उनको कहा कि अच्छा, तो कौन कौन रहा है इसमें, कोई आपसे पहले, या कौन कौन इसमें परमानेंट रहा है? तो राजा ने कहा, परमानेंट नहीं है, लेकिन मुझसे पहले मेरे पिताजी थे, उससे पहले मेरे दादाजी थे, फिर मेरे परदादा जी थे, दादा परदादा परदादा, ऐसे ऐसे आगे आगे करते वो राजन जो है वो कहने लगे। तो जब वो उन्होंने कहा कि इसमें सब रह रहे हैं, इतना बड़ा महल घर है, मेरे खानदान इसमें होता आ रहा है, आगे वंश इसमें चल रहा है, तो फिर उस साधु ने कहा कि मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये महल, जो ये महल है ना तेरा, ये घर नहीं है, ये सराय है। घर तो वो मालिक के पास जब जाएंगे ना, वो असली घर है। ये तो सराय है, यहाँ कोई परमानेंट रहा ही नहीं। और जहाँ हमने परमानेंट रहना है, हाँ, जहाँ हमारा लोक परलोक सुहेला होना है, वो तो ईश्वर का घर है, वही सबका घर है। फिर इस तरह से उन्होंने आगे एक फकीर की कहानी, फिर जो उन्होंने एक जो फकीर की कहानी बताई वो थी कि एक फकीर जो है वो ऐसे बैठे हुए थे और उधर से एक इंसान आता है, और मतलब वो ऐसी जगह होती है कि जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था, कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तो वो इंसान फकीर के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर कोई बस्ती है? तो फकीर ने इशारा किया कि इधर है, इधर है। ओके, ठीक है। फिर वो इंसान जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है वहां पर कब्रिस्तान है, शमशान घाट है। तो वो इंसान कहता है, अरे फकीर बाबा, क्या पागल हो? मैंने तुमसे बस्ती पूछा, मैंने तुमसे कब्रिस्तान या शमशान घाट नहीं पूछा। तो वो फकीर साहब ने उस इंसान को बोला कि अरे, अरे बेवकूफ इंसान, यही बस्ती है, वहां से सब उजड़ के इधर ही बसते हैं, यही बस्ती। ये देख रहा है ना शमशान और कब्रिस्तान, यही असली बस्ती है, और वहां से तो सब उजड़ उजड़ के आ जाते हैं। तो फिर बाबा जी ने कहा कि जो हमारा जन्म से और मरण तक का जो ये बीच का सफर होता है ना, अगर आपने इसको भक्ति में इस ईश्वर के साथ जोड़ के बिताया है, इसके साथ साथ चल के आपने ये जीवन जिया है, तो आप धन्य हैं। तो उनको कहने का मतलब था कि जीते जी भक्ति करो, जीते जी ईश्वर को याद करो, और ऐसे काम करो जिससे परमात्मा खुश हो, जिससे ये ईश्वर खुश हो। और जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाए तो ये जीवन भी हमारा सफल रहे, और जब हम परमात्मा के पास जाए तो वहां भी हमारा जीवन जो है वो सफल हो पाए, हमारा लोक परलोक सुहेला हो पाए। तो कहने का भाव यही था कि भक्ति करें, और भक्ति से ही जो है हमारा जीवन पार होना है।